बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की। बात पश्चिम यूपी के 4 निगमों की, जहां अभी तक आरएलडी सपा के उम्मीदवारों को अपने दिग्गजों का इंतजार है। एक तरफ तो भाजपा पश्चिम में अपना पूरा जोर लगाए है, लेकिन अखिलेश और जयंत पश्चिम से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे पश्चिम की सियासत में खलबली मची हुई है। पश्चिम में परवान पर निकाय का प्रचार, गठबंधन के उम्मीदवारों को दिग्गजों का इंतजार। न अखिलेश आए न जयंत, कैसे जीतेंगे पश्चिम में जंग। पश्चिमी यूपी में एक और जहां सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता निकाय के रन के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा और आरएलडी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता अखिलेश और जयंत का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी कितना महत्वपूर्ण है, पहले ये समझिए। पश्चिम में 4 नगर निगम आते हैं, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद शामिल हैं। 58 नगर पालिका और 88 नगर पंचायत पश्चिमी यूपी में आती हैं। लोकसभा की 14 महत्वपूर्ण सीट भी इसी पश्चिम से आती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, आखिर इस टेस्ट को देने में जयंत और अखिलेश को इंटरेस्ट क्यों नहीं है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने आरएलडी सपा गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए हैं कि ये गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आदमी किसके? समाजवादी पार्टी के। टिकट किसका? लोकदल का। वो आज भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी आगे से ये काम थोड़े ही करेंगे। अखिलेश यादव जिस तरीके से जयंत को डिक्टेट करके काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। और इन दोनों में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज जो उथल पथल मची हुई है, गारंटी के साथ इनका गठबंधन भी नहीं रहने जा रहा है। मेरठ नगर निगम की बात करें तो गठबंधन से मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान और उनके पति अतुल प्रधान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जमीन पर अखिलेश और जयंत का ना आना उन्हें जरूर कहीं ना कहीं खल रहा है। आप ये देखो, चारों तरफ से जो लोगों का प्यार और सम्मान लोग दे रहे हैं, और चुनाव इस तरीके से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। चुनाव एक तरफा हो रहा है। मेरठ की महानगर की जनता हमको जिताना चाह रही है और एक तरफा जीत निश्चित है। वहीं आरएलडी नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो जयंत चौधरी को बुला लेंगे, लेकिन कब, इस बात का जवाब नहीं है। जैन जी तो प्रतिदिन सारे विधायकों से, सारे वरिष्ठ नेताओं से रोज उनकी बात होती है, और वो बराबर चुनाव के अभियान में एक तरह से सम्मिलित हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मुझे आशा है कि यदि आवश्यकता महसूस करेंगे तो जैन जी तो चुनाव में भी सीधे सीधे आएंगे और अब चुनाव प्रचार भी करेंगे। सपा का भी मानना है कि निकाय चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और दावा है कि भाजपा से कोई मुकाबला ही नहीं है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने कोई काम नहीं किया है और पटल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जनमानस दुखी है, इसलिए बदलाव चाहता है, और जब बदलाव लोकल जगह पे बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में बदलाव की संकेत दिखाई देंगे। आरएलडी और सपा नेता दावा तो कर रहे हैं कि निकाय के रण में दोनों साथ साथ हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में सपा और आरएलडी प्रत्याशी भी आमने सामने हैं। अब जयंत और अखिलेश के सामने मजबूरी ये भी है कि आखिर किसके लिए वोट मांगे, और इस बीच मैदान में अखिलेश और जयंत का ना उतरना गठबंधन के साख पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।